मित्रों, मरने के बाद मृत्यु के देवता यमराज ही सभी जीवात्माओं को उनके कर्मों के अनुसार सजा देते हैं। वही यह निश्चय करते हैं कि किस मृत आत्मा को नरक मिलेगा और किसे स्वर्ग। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा क्या हुआ और किसने यमदेव को जीवों को मारने से रोक दिया था? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। ये बात आपको हम एक कथा के अनुसार बताते हैं। ये कथा उस समय की है जब लंकाधिपति रावण परमपिता ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद अपनी शक्ति के अहंकार में डूब गया था। बल के अहंकार में आकर उसने सबसे पहले अपने भाई कुबेर को पराजित कर उसकी सोने की लंका छीन ली और फिर वह लंका का स्वामी बन बैठा। इतना ही नहीं, अत्याचारी रावण ने कुबेर से उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया। यह सब देख लंका में रह रहे यक्ष वहां से भाग गए और उसके बाद रावण ने लंका में राक्षसों और असुरों को बसा दिया। लंका को अपने अधीन करने के बाद दशानन के अत्याचार का आतंक तीनों लोकों में फैल गया। मनुष्य तो मनुष्य, देवता गण भी रावण के बल से डरने लगे। देवराज इंद्र को भय सताने लगा कि पता नहीं कब रावण मुझसे स्वर्गलोक की गद्दी भी छीन ले। उधर रावण वर के कारण स्वयं को पूरी सृष्टि का स्वामी समझने लगा था और जब रावण को कोई भी युद्ध करने को नहीं मिलता तो वह अपने से कमजोर मनुष्यों और ऋषि मुनियों को सताना शुरू कर देता था। रावण को इस काम में बड़ा ही आनंद आने लगा था। इसी तरह जब काफी दिन बीत गए तो रावण ने सोचा क्यों ना पुष्पक विमान पर बैठकर तीनों लोकों का भ्रमण किया जाए और फिर वह पुष्पक विमान पर बैठकर धरती लोक के भ्रमण पर निकल पड़ा। कुछ समय बाद जब रावण बादलों के बीच पुष्पक विमान में बैठा विचरण कर रहा था, तभी देवर्षि नारद जी उसके पास आए। नारद जी को देखकर रावण ने सबसे पहले उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे देवर्षि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब नारद जी बोले, हे दशानन, मैं तुम्हारे ही पास आ रहा था। तुमसे मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि परमपिता ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बाद जब तुमने तीनों लोकों को जीत लिया और उसके स्वामी बन गए, फिर भी मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने से कमजोर मनुष्यों को क्यों मारते रहते हो। अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर ज्यादा अभिमान हो गया है तो मृत्यु के देवता यमराज के पास जाओ और उनसे युद्ध करो, क्योंकि जब तक तुम यमराज पर विजय नहीं प्राप्त करते तब तक तुम विश्व विजेता नहीं कहला सकते हो। नारद जी की बात सुनकर रावण ने कहा, देवर्षि, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं इसी समय यमराज के पास जाता हूँ और आपको ये वचन देता हूँ कि मैं चारों लोकपालों को परास्त भी करूंगा। इतना ही नहीं, मैं सब प्राणियों को मृत्यु देने वाले उस सूर्यपुत्र यम को भी मार डालूंगा। इतना कहने के बाद उसने पुनः एक बार देवर्षि नारद को प्रणाम किया और पुष्पक विमान से दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। इधर नारद जी रावण को यमपुरी जाता देख वो भी फौरन यमपुरी की तरफ चल दिए और रावण से पहले ही वहां पहुंच गए। यमपुरी पहुंचकर नारद जी ने देखा कि यमराज अग्नि को साक्षी मानकर यमलोक आए आत्माओं के पाप पुण्य का हिसाब कर रहे हैं। तभी यमराज की नजर नारद जी की ओर गई और उन्होंने उठकर नारद जी को प्रणाम किया और बोले, देवर्षि, आप कुशल तो है ना? यहाँ आपका आना कैसे हुआ? तब नारद जी ने यमदेव से कहा, हे सूर्यपुत्र यम, मैं आपको एक महत्वपूर्ण खबर देने आया हूँ। मेरी इस खबर को कृपया कर शांत मन और ध्यान से सुनिए और हो सके तो तुरंत अपनी रक्षा का उपाय कर लीजिए, क्योंकि लंका नरेश रावण अपनी सेना के साथ आपसे युद्ध करने आ रहा है। इसलिए मैं आपको सचेत करने के लिए ही उससे पहले यहाँ आया हूँ। वैसे मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि आपको कोई नहीं जीत सकता। अभी यमदेव और नारद जी बात कर रहे थे कि तभी दोनों ने देखा कि रावण पुष्पक विमान से यमपुरी की ओर ही चला आ रहा है। कुछ देर बाद रावण भी यमलोक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने स्वर्ग और नरक दोनों देखे। उसने देखा कि स्वर्ग में पुण्यात्मा अपने सत्कर्मों के बल पर सुख से थे, वहीं दूसरी तरफ पापी आत्मा नरक में भयंकर कष्ट भोग रही थी। आत्माओं को असहनीय कष्ट भोगता देख रावण से रहा नहीं गया और उसने नरक वासियों को स्वतंत्र कर दिया। हालांकि यमराज के कहने पर यमदूतों ने उसे रोकना चाहा, परंतु रावण की शक्ति के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। फिर थोड़ी देर में और यमदूत वहां आ गए और रावण से युद्ध करने लगे। यमदूत को रावण से युद्ध करता देख रावण की सेना के हजारों राक्षस भी वहां आ गए थे। फिर दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कुछ यमदूत उसकी सेना से युद्ध करने के बजाय रावण के पुष्पक विमान को तोड़ने फोड़ने लगे, लेकिन यमदूतों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि टूटते ही पुष्पक विमान फिर पहले जैसा ही हो जाता। मित्रों, दरअसल पुष्पक विमान पर वरदान ब्रह्मा जी का प्रभाव था, जिसके कारण पुष्पक विमान बार बार नष्ट होने के बाद भी सही हो जाता था। इधर यमदूतों और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। कुछ यमदूत रावण पर भी शूलों की वर्षा करने लगे, जिससे रावण बुरी तरह घायल हो गया। इतना ही नहीं, उसका कवच भी कट गया और उसके शरीर से रक्त बहने लगा। उसकी हालत देख राक्षस गण घबराकर भागने लगे। अपनी सेना को भागता देख रावण ने सभी को रुकने को कहा और फिर उसने पाशुपात नामक दिव्य अस्त्र का संधान किया। पाशुपतास्त्र के छूटते ही वह अस्त्र आग की तरह जल उठा। पाशुपतास्त्र के प्रभाव से यमदेव के सैनिक हार गए और सभी यमदूत मूर्छित हो गए।
यह देख रावण जोर से हंसने लगा और फिर अहंकार भरे स्वर में बोलने लगा, मैंने यमराज को जीत लिया। उधर अपने दूतों को इस अवस्था में देख सूर्यपुत्र यम क्रोध से भर उठे, जिसके बाद उनका सारथी तुरंत दिव्य रथ ले आया। स्वयं काल भी वहां उपस्थित हो गया। इसके बाद दिव्य रथ में बैठकर यमराज रावण के पास पहुंचे। यह दृश्य देख देवता भी घबरा गए। फिर यमराज और रावण के बीच युद्ध शुरू हुआ और मृत्यु के देवता के प्रहार से रावण घायल हो गया। बदले में रावण ने भी यमराज पर वाणों की झड़ी लगा दी। यह युद्ध कई दिनों तक चला और रावण को ज्ञात हो गया कि यमराज को जीतना कठिन है, किंतु युद्ध भूमि से भागना भी रावण को स्वीकार नहीं था तथा वह फिर से युद्ध करने लगा। इस पर काल ने कुपित होकर यमराज से कहा, आप मुझे अनुमति दें, मैं इस पापी को एक पल में मार डालूंगा। यमराज ने काल को रोका और बोले, तुम ठहरो, मैं इस पर काल दंड का प्रयोग करूंगा। यह कहकर उन्होंने लंकेश पर प्रहार करने के लिए काल दंड हाथ में उठाया तो चारों तरफ अग्नि जल उठी। यह सब दृश्य सभी देवता भी यम और रावण के भयानक युद्ध को देख रहे थे। यमराज काल दंड से प्रहार कर भगवान ब्रह्मा वहां मौजूद हो गए। उन्होंने कालदेव का हाथ थाम लिया और बोले, रुक जाओ वत्स, काल दंड चलाने से पहले मेरी बात सुनो। मैंने रावण को वरदान दिया है कि यह देवताओं के हाथों नहीं मारा जाएगा, तब मेरा दिया वरदान असत्य हो जाएगा। क्या तुम यह चाहते हो कि मेरे वरदान की मर्यादा नष्ट हो जाए? यह सुनकर यमराज ने फौरन कालदंड को नीचे कर लिया और बोले, हे परमपिता, आपके वरदान और कालदंड दोनों का सम्मान करना मेरा धर्म है। अगर इनकी मर्यादा नष्ट हुई तो फिर हम कहाँ रहेंगे, और जब मैं इस निशाचर को मार नहीं सकता तो फिर युद्ध करने से क्या लाभ। इतना कहकर यमराज वहां से गायब हो गए, जिसके बाद रावण ने यह समझा कि उसने यम को जीत लिया और वो वहां से लंका लौट आया। तो मित्रों, आपने जाना कि यमराज को किसने जीवों को मारने से रोक दिया था। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।